आज करेंगे श्री आनंद घन जी द्वारा रचित 7वें सुपार्श्वनाथ प्रभु के स्तवन का अर्थ। श्री सुपार्श्वजिन वंदिये, हे सुपार्श्वजिन, हे परमात्मा, हे परम शुद्ध चैतन्य तत्व, आपको वंदन करते हैं। सुख संपत्ति नो हेतु ललना, जो सुख संपत्ति के हेतु यानी कारण रूप है। ललना यहाँ पर अपनी अंतरात्मा को समझ सकते हैं। ललना का अर्थ स्त्री होता है और आनंद घन जी अपनी अंतरात्मा को स्त्री की भांति कल्पना करते हैं, क्योंकि स्त्री भावुकता का प्रतीक है, भक्ति का प्रतीक है। शांत सुधारस जल निधि, जो शांत अमृत रूपी रस की जल निधि यानी जल के समुद्र की भांति है। भव सागर में सेतु, और संसार सागर पार करने में जो सेतु जैसे है। सेतु यानी ब्रिज। भावार्थ इस प्रकार है, हे अंतरात्मा रूपी ललना, श्री सुपार्श्व प्रभु परम शुद्ध चैतन्य तत्व को वंदन करते हैं, जो सर्व प्रकार के सुख संपत्ति के कारण रूप है, जो शांत अमृत रूपी रस के सागर रूप है तथा जो संसार से पार करने में सेतु समान है। दूसरी गाथा में आनंद घन जी कहते हैं, 7 महाभय टालतो, यानी 7 प्रकार के महाभय टल जाते हैं, मिट जाते हैं। सप्तम जिनवर देव, 7वें श्री जिनेश्वर देव यानी सुपार्श्व प्रभु, जो कि परम शुद्ध चैतन्य तत्व है। सावधान मनसा करी धारो जिन पद सेव, यानी सावधान मनसा अर्थात होश पूर्वक एकाग्र मन से ध्यान धरो जिन पद सेव की, और जिनेश्वर के पद की सेवा करो। तो भावार्थ इस प्रकार है, 7 प्रकार के जो भय है, हम उसको द्रव्य में और भाव में दोनों रूप में समझ सकते हैं। तो 7 प्रकार के द्रव्य भय है, इहलोक भय, परलोक भय, आदान भय, अकस्मात भय, आजीविका भय, अपयश भय और मरण भय। तथा 7 प्रकार के भाव भय इस प्रकार है, काम, क्रोध, मद, हर्ष, राग, द्वेष, मिथ्यात्व। ये 7 प्रकार के भय का निवारण होता है 7वें श्री जिनेश्वर प्रभु सुपार्श्वनाथ परम शुद्ध आत्मा, परम शुद्ध चैतन्य तत्व का एकाग्रता पूर्वक ध्यान धरने से और उनके चरणों की सेवा करने से। आनंद घन जी महाराज अगली तीसरी गाथा में बताते हैं, शिव शंकर जगदीश्वरु। शिव का अर्थ होता है कल्याण, शंकर का अर्थ होता है सुख करने वाले, और जगदीश्वरु यानी जगत के ईश्वर। तो परमात्मा तो साक्षात स्वयं के तो कल्याण और सुख के कारण है, और पर के सुख और पर के कल्याण के निमित्त रूप है। और जो जगत के ईश्वर है चिदानंद भगवान, चिद का अर्थ होता है ज्ञान, और आनंद अर्थात आनंद स्वरूप में जो है, यानी जो ज्ञानानंद स्वरूप में भगवान है। जिन अरिहा तीर्थंकर, जिन का अर्थ होता है जो स्वयं पर विजय प्राप्त करते हैं। अरिहा यानी अंतर शत्रुओं का नाश करते हैं। तीर्थंकर यानी तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। ज्योति स्वरूप असमान, यानी जिनकी ज्ञान ज्योति जो है वो असमान स्वरूप वाली है, असमान असाधारण गुण वाली है। बाहर में जब हम कोई ज्योति जलाते हैं तो उसको जलाना भी पड़ता है और कुछ समय बाद वो बुझ भी जाती है, किंतु हमारे परम शुद्ध आत्मा की जो ज्ञान ज्योति है वह अनादि काल से जल रही है और अनंत काल तक जलती ही रहेगी। कोई उसको कभी न बुझा पाया है न बुझा पाएगा, इसीलिए वह असमान असाधारण गुण वाली है। तो भावार्थ इस प्रकार है, हे परम शुद्ध आत्मा, आप अपने कल्याण के लिए और अपने सुख के लिए तो साक्षात कारण रूप है, और पर कल्याण और पर सुख के निमित्त रूप है। ज्ञानानंदमय है, जगत के ईश्वर है, स्वयं पर विजय पाने वाले, अंतर शत्रुओं का नाश करने वाले, चतुर्विध संग रूपी तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप, असमान असाधारण गुण वाले हैं। आनंद घन जी महाराज अगली चौथी गाथा में बताते हैं, अलख निरंजन वत्सलो।
अलख का अर्थ होता है जो अदृश्य है। निरंजन यानी जो दूसरे में नहीं रंगता, जिसमें अपना ही रंग चढ़ा हुआ है। और वत्सलु यानी वत्सल, स्नेह, जो स्नेहमय है। सकल जंतु विश्राम, और सभी जंतु यानी जीव के लिए विश्राम यानी विश्राम रूप है। अभय दान दाता सदा, और जो सदा ही भय से मुक्त करके अभय दान को देने वाले दाता है। पूर्ण आत्म राम, और आत्मा में निरंतर रमने से जो परिपूर्ण हुए हैं। तो भावार्थ इस प्रकार है कि हे परम शुद्ध आत्मा, आप अदृश्य है, निरंजन है, स्नेह से भरे हुए हैं, सर्व जीवों के लिए विश्राम रूप है, सदा ही अभय का दान देने वाले हैं तथा आत्मरमण से जो परिपूर्ण है। आनंदघन जी महाराज अगली 5वीं गाथा में बताते हैं, वितराग मद कल्पना। वितराग यानी राग मुक्त दशा, मद यानी अहंकार, कल्पना यानी संकल्प विकल्प वाली दशा, रति यानी प्रिय, अरति यानी अप्रिय, भय सोग, भय यानी डर, सोग यानी शोक, निद्रा तंद्रा दुरंदशा, निद्रा यानी नींद, तंद्रा यानी आलस्य, दुरंदशा यानी दुर्दशा, पीड़ा वाली दशा, रहित अबाधित योग यानी इन सारी बाधाओं से रहित योग वाले हैं। भावार्थ इस प्रकार है कि सुपार्श्वनाथ प्रभु की अरिहंत दशा या परम शुद्ध चैतन्य तत्व जब अरिहंत दशा को प्राप्त होगी तो उस समय की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि आप राग द्वेष से मुक्त वितराग दशा वाले हैं, अहंकार से मुक्त, विकल्प संकल्प से मुक्त, प्रिय अप्रिय या प्रीति अप्रीति, भय शोक निद्रा आलस्य दुर्दशा आदि से रहित अबाधित मन वचन काय के योग वाले हैं। आनंदघन जी महाराज अगली 6ठी गाथा में बताते हैं, परम पुरुष, परम का अर्थ होता है श्रेष्ठ यानी जो श्रेष्ठ पुरुष है, परम आत्मा यानी जो श्रेष्ठ आत्मा है, परमेश्वर यानी जो श्रेष्ठ ईश्वर है, परधान जो प्रधान रूप है, प्रमुख है, परम पदार्थ यानी जो श्रेष्ठ पदार्थ स्वरूप है, परमेष्टि यानी जो परम इष्ट श्रेष्ठ इष्ट स्थान को प्राप्त करने वाले परमेष्टि है, परम देव यानी जो श्रेष्ठ देव है, परमान यानी जो स्वयं प्रमाणित है। तो भावार्थ इस प्रकार है कि हे सुपार्श्व प्रभु, हे परम शुद्ध चैतन्य तत्व, आप कैसे गुण वाले हैं? तो आप श्रेष्ठ पुरुष है, श्रेष्ठ आत्मा है, श्रेष्ठ ईश्वर है, श्रेष्ठ प्रधान, श्रेष्ठ पदार्थ, श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करने वाले परमेष्टि, श्रेष्ठ देव और स्वयं सिद्ध स्वयं प्रमाणित रूप पात्र है। आनंदघन जी महाराज अगली 7वीं गाथा में बताते हैं, विधि विरंची विश्वम्भरु। विरंची यानी ब्रह्मा, तो मोक्ष मार्ग की विधि बताने वाले ऐसे ब्रह्मा है आप। विश्वम्भरु यानी विश्व का अपने ज्ञान से भरण पोषण करने वाले हैं आप। ऋषिकेश यानी जो इंद्रिय विजयता रूप ऋषि है। जगन्नाथ जगत के नाथ है। अघहर, अघ का अर्थ होता है पाप, तो पाप को हरने वाले। अघमोचन पाप से मुक्त करने वाले। धनी यानी स्वामी है, पति है। मुक्ति परम पद 7, और मुक्ति रूपी परम पद के 7 रूप है, यानी संग है आप, संगी है आप, साथी है आप। तो भावार्थ इस प्रकार है, हे सुपार्श्व प्रभु, हे परम शुद्ध आत्मा, आप मोक्ष मार्ग की विधि बताने वाले विधाता रूप ब्रह्मा है। अपने ज्ञान से विश्व का भरण पोषण करने वाले विश्वम्भरु है। इंद्र विजेता रूपी ऋषि से ऋषिकेश है। जगत के नाथ है। पाप हरने वाले हैं, पाप से मुक्त करने वाले हैं, तथा आप स्वामी हैं। मुक्ति रूपी परम पद को पाने में आप साथी भी है। आनंदघन जी महाराज अगली अंतिम 8वीं गाथा में बताते हैं, एम अनेक अभिधा धरे। ऐसे अनेक, अभिधा यानी विशेषण, धरे यानी धारण करते हैं। अनुभव गम्य विचार,
इन विशेषणों का जो विचार है, जो दृष्टि है, वो अनुभव से ही गम्य यानी जाना जा सकता है। इसको जानना यानी लिख पढ़कर या सुन करके हम इन विशेषणों को फील नहीं कर पाएंगे। जब हम इसको अनुभव करेंगे तभी हम इसको वास्तविक रूप में जान पाएंगे। जे जाने तेहने करे, और जो जान लेता है उसको करते हैं, यानी स्वयं के तो करता है और पर के कर्ता में केवल निमित्त रूप है। आनंद घन अवतार, साक्षात आनंद घन का अवतार। तो भावार्थ इस प्रकार है, ऐसे अनेक विशेषणों को धारण करने वाले आप परमात्मा, आप परम शुद्ध आत्मा, शुद्ध चैतन्य तत्व, अनुभव से ही आपके विशेषणों को जाना जा सकता है। और जो जान लेता है वो स्वयं के कर्ता और पर के निमित्त रूप कर्ता, यानी साक्षात आनंद के अवतार के स्वयं तो करता है और पर के निमित्त रूप है, ऐसा आनंद घन जी महाराज बताते हैं। सुपार्श्वनाथ प्रभु के स्तवन का अर्थ करने में मेरी अल्प बुद्धि ने कोई भी भूल की हो तो त्रिविध इच्छामि दुक्कडम। विस्तार से पढ़ने पर इसके और भी अर्थ होते हैं, स्वाध्यायी गण विस्तार से पढ़े।